नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम चैप्टर 2 विलियन पढ़ रहे थे, इसी में हम आज आगे जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे विलियन की सांद्रता। तो सबसे पहले विलियन की सांद्रता कहते किसे हैं। इकाई आयतन के विलयन में अथवा इकाई द्रव्यमान के विलायक में मिलाए गए विलेय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। ये आप 11th में भी सीख चुके हैं। इसकी कुछ इकाइयाँ हमने 11th में सीखी थी। नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, और कुछ जो हमें नई सीखनी है वो है मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें हम देखेंगे परसेंटेज W/W, परसेंटेज WV, परसेंटेज VV और PPM। तो वन बाय वन हम एक एक इकाइयाँ देखेंगे। सबसे पहले है आयतन से प्रतिशत, परसेंटेज V/V। जब विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं तब इस इकाई का उपयोग किया जाता है। अब परसेंटेज है तो ऑब्वियसली उसमें क्या आएगा, 100। 100 ml विलियन में विलेय पदार्थ के आयतन को आयतन से प्रतिशत कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनाना है हमें, तो परसेंटेज V/V क्या है, विलेय पदार्थ का आयतन किसमें, 100 ml में। तो विलेय का आयतन ऊपर, नीचे विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा आपका फॉर्मूला परसेंटेज V/V। दैट मीन्स अगर 10% इथेनॉल का जलीय विलयन बनाया जाता है तो उसमें 10 ml इथेनॉल को पानी में मिलाने पर पानी का आयतन 100 ml मिलता है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज W/V। 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन से प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलयन में घुले विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को, दैट मीन्स विलेय इसमें क्या हो सकता है, ठोस। विलायक भी ठोस, विलेय होगा, विलायक क्या होगा, पानी ले सकते हैं। तो विलेय का वजन ऊपर, नीचे विलयन का आयतन गुणे 100 हो जाएगा परसेंटेज W/V। इस इकाई का उपयोग मोस्टली फार्मेसी क्षेत्र में, दैट मीन्स दवाई बनाने की कंपनियों में होता है। जो ठोस सब्स्टिट्यूट होते हैं उन्हें लिक्विड में सॉलिड को जो होता है उसको मिलाकर दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज W/W। 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब परसेंटेज W/W है तो विलेय और विलायक या तो दोनों ठोस होंगे या विलेय ठोस और विलायक क्या होगा, पानी, खाली पानी। पानी इसलिए क्योंकि पानी का घनत्व 1 होता है। हम 15 लीटर तेल का डब्बा खरीदते हैं तो 15 लीटर तो होता है, लेकिन वो केजी में 15 से कम होता है क्योंकि तेल का घनत्व अलग होता है। जबकि 1 लीटर पानी बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम पानी, यानी 500 ml पानी, दैट मीन्स 500 ग्राम पानी, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो परसेंटेज W/W का सूत्र हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। 10% ग्लूकोज का विलयन बनाना है तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम पानी होगा। नेक्स्ट इकाई आती है पार्ट्स पर मिलियन। जब विलेय के घटक अति सूक्ष्म मात्रा में विलायक में प्रेजेंट हो तब PPM इकाई का उपयोग होता है। PPM का फॉर्मूला होता है अवयव कणों के भागों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का कुल भागों की संख्या गुणे 10⁶। जैसे समुद्र के पानी में ऑक्सीजन, या हम कमरे में बैठे हैं उसमें कमरे में प्रदूषक की मात्रा फाइंड करने के लिए PPM इकाई का उपयोग किया जाता है, जिसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन इकाई PPM, दैट मीन्स अत्यंत सूक्ष्म या बहुत कम विलेय घटक कण अगर विलयन में उपस्थित होते हैं तब इस इकाई का उपयोग किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट मोल अंश। विलयन के किसी एक घटक के मोल
और कुल मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। अगर हमने ग्लूकोज और पानी का मोल विलयन बनाया है और आपको मोल अंश फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ग्लूकोज के मोल, देन पानी के मोल। उसके बाद अगर हमको निकालना है ग्लूकोज के मोल अंश, तो ग्लूकोज के मोल अंश का फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज के मोल अपॉन ग्लूकोज प्लस पानी के मोल का योग। दैट मीन्स अवयव के मोल अंश बराबर अवयव के मोल अपॉन सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। द्विअंगी विलयन है अगर उसमें घटक A और B, तो उनके मोल अंश क्रमशः Na और Nb हैं, तो A के मोल अंश जिसे हम संकेत में x से दर्शाएंगे, x से बराबर हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, और B के मोल अंश Xb इजिकल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस तरह I अवयव वाला अगर विलयन है तो Xi इजिकल टू Ni अपॉन Ni N1 प्लस N2 डैश 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 Ni, दैट इज Ni अपॉन सिग्मा Ni।